गुड इवनिंग एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक खान सर जो आज हमें बहुत जल्दी इस ग्रुप को इकट्ठा किया ताकि आपस में इंटरेक्शन हो जाएगा। जॉइनिंग से पहले भी एक दूसरे को जान लेंगे हम। एंड उससे ज़्यादा आज जो इसका आज अपने पर्पज़ रखा इस इंटरेक्टिव सेशन का कि बुक लिस्ट सबके पास होती है, क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता है ये सबको पता है, बट किसी हर एस्पिरेंट की जर्नी में कुछ खास होता है या कुछ डिफरेंट होता है जिससे वो अपने जो आगे फ्यूचर में एस्पिरेंट्स हैं उनको हेल्प मिल सके। तो मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सिमरनदीप सिंह। आई हैव सिक्योर्ड रैंक 34 दिस ईयर। एंड जो डिफरेंट है मेरा इस जर्नी में वो है कि आई वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल ड्यूरिंग दिस अटेम्प्ट। आई ग्रेजुएटेड इन 2015 फ्रॉम ISM धनबाद। सो मेरा हमेशा ये रहा था कि आई ऑलवेज हैड अ प्लान बी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं फुल फ्लेज्ड इस रेस में कूद जाऊंगा, बिकॉज जैसे अभी देखते हैं कि मेरे से पहले वाले स्पीकर ने ही बोला है कि यहाँ पे आके देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े कॉलेज से लोग पढ़ के आते हैं और अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है। अब हमारे परिवार में कोई भी आज तक ग्रेजुएट नहीं है, सब खेती करने वाले थे। तो ऐसे परिवार से आके IAS का सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है। तो आई ऑलवेज हैड अ प्लान बी। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने गेट दिया, गेट में अच्छा स्कोर मिला तो मैंने ये सोचा कि IIT दिल्ली में BTech करेंगे, MTech करेंगे, MTech के साथ साथ कोचिंग करेंगे, फिर अटैम्प्ट देंगे। तो आई वेंट फॉर इंटरव्यू एट IIT दिल्ली बट आई फेल्ड, तो मुझे मिला नहीं। फिर मुझे जॉब मिला हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। आई वर्क इन हिंदुस्तान पेट्रोलियम फॉर 5 ईयर्स। अब बस उसमें दिक्कत ये थी कि ऐसा अगर अपना पर्सनैलिटी का मैं बताऊं, मुझे रात को नींद नहीं आएगी अगर मेरा कोई काम पेंडिंग पड़ा है जॉब पे। तो वैसा होते हुए भी साथ साथ तैयारी करना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। सो आई मेड इट अ हैबिट कि हर रोज़ जॉब का काम तो करना ही करना है, बिकॉज इफ़ वी कैनॉट डू जस्टिस टू आवर जॉब आई पर्सनली कांट स्लीप एट पीस। सो आई फिक्स्ड दैट एवरी डे व्हेन आई एम ऑन माई जॉब minimum would be 4 hours of study, and at the weekends it would be 10 to 12 hours. That was the minimum. And जैसा सबने शेयर किया कि अपना एक टारगेट सेट करो, मेरा टारगेट लगभग बड़े ही होते थे कि 1 महीने का इस बुक को कंप्लीट करना है या कुछ, क्योंकि समय कम मिलता था। फिर एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि हमेशा एक प्लान के साथ चलो। मेरा हमेशा से प्लान था, मुझे पता था मैं इतना एम्बिशियस नहीं हो सकता कि मैं एक ही बार में क्लियर कर सकूँ इसको। तो जॉब के साथ साथ मैंने सोचा कि पहले मैं ऑप्शनल तैयार करूं। तो पहले सबसे उसमें भी मैंने ये सोचा कौन सा ऑप्शन सबसे छोटा है, मेरे लिए कौन सा कंफर्टेबल रहेगा, तो मैंने पंजाबी लिटरेचर लिया। और दो ये मिथ्स ही होती हैं कि ये ऑप्शनल स्कोर कर रहा है, ये नहीं कर रहा। तो पंजाबी लिटरेचर लिया मैंने। 2017 से प्रिपरेशन 2016 से स्टार्ट करी मैंने। और उससे पहले आई एन्जॉयड माई लाइफ, आई एन्जॉयड माई कॉलेज लाइफ। कभी न्यूज़पेपर को हाथ नहीं लगाया मैंने। और I started reading newspaper in 2016, and having such a background, I was not even confident in speaking English before I started my preparation. So after that, I focused on my optional, because I had a strategy that for appearing in mains, to appear in mains, we should always focus on 3 subjects: essay, ethics, and optional. If you have a good score in these 3, the other you will comfortably get a average score. So I focused only on these 3, and by God's grace I scored 300 marks in my optional, and that helped me to get a good rank this year. And apart from that, for the interview I did not go to many mocks, and I gave 1 or 2 mocks online during the COVID period. And personally I went to 3 coaching institutes for my mocks. So mocks play a very important role. Many of the questions asked to us during the mocks were actually repeated during the actual interview. So while we are in the interview, we feel confident that they have asked a question that I already have answered, I have already prepared for it. So the interview goes at a comfortable pace, and you feel confident that yes, you are in your domain of knowledge. So that is also important. And I
another thing I would like to share is that for prelims, like many of the aspirants would be appearing on 10th of this month for the prelims. I would say that I can't comment for all of us, but personally, if I have to appear for this year's, if I would have prepared for 4 to 5 months for pre-specifically, I personally cannot be confident that I will appear and clear this prelims exam. So that is the nature of this exam. But stay confident, because you should not aim that I will achieve a 130 or 140 marks, because even a 1 mark above average, above the cutoff, that is sufficient that you have to go for. So judge the paper while you are attempting it, and attempt the mocks. Personally, I never could not complete any one test, even one test series. I used to buy 30, but I would reach only up to 20. And 10 days before my preliminary exam, I stopped attempting the questions of my papers. But one thing that I focused, I always revised all the papers that I had given till that date. And another thing that maybe it worked for me, maybe it could work for others also, I did not pick up a book for the third time. I studied every book for the first time. In the second, or maybe if need be, in the third reading, I used to make small notes of it, and that notes was everything that I used to refer to it. If I gave any test series or anything, that if there is a new point to be added to it, I edit it on those notes only. So because that is very important, even if we consider during the mains we have a limited time between the two papers, or just one night between next exam. So we should have just a 10-page write-up of every paper for GS 1, 2, 3, 4, that we can comfortably revise, because remembering a lot of facts is not very helpful in the mains examination. In every exam, I remember I had 10 data points that were generalized. I could use it everywhere. So that was my target. I have these data sets. I have to adjust these into any questions that would come in the exam. So it worked for me, and it was a simple approach that I guess. I kept my attempts and preparation very simple. So it worked for me, and I hope it would help all the aspirants also. And my message to all the aspirants is that it may take time, but you will succeed one day. Just keep working hard, and that's the only thing that matters. Yeah, luck also plays some role here, but still we can't go anywhere without hard work. So keep working hard and believe in yourself, and you will be here one day. Thank you very much.